बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी सुपरविजन में अगर हम बात करें तो सैकड़ों स्टूडेंट पीएचडी और एमफिल कर चुके हैं। आपका शुमार आईयूबी के सीनियर अस्ताज़ा में होता है। आप आला पाया के रिसर्चर हैं। आपकी लीडरशिप में अगर हम बात करें तो गुज़श्ता दिनों इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैथमेटिक्स इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर में हो चुकी है। अगर हम बात करें आपकी लाइफ के हवाले से, आपने तलीमी मैदान में कैसे कदम रखा, और साथ में जैसा कि आप कैमरे में देख सकते हैं कि मैडम तहरा अंजुम साहिबा भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आइए जनाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब से और तहरा अंजुम साहिबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? मैडम आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नाइस टू सी यू हियर, और माशाल्लाह खुशी हो रही है कि आज मैं सर का और आपका इंटरव्यू। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी अहमद महमूद साहब, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो उच्च शरीफ से है। जैसा कि आपको पता है कि बहावलपुर के ऐसे 60 किलोमीटर दूर एक उच्च शरीफ हिस्टोरिकल सिटी है। तो मेरी एफएससी तक जो एजुकेशन है वहाँ से है। और इसके बाद जो मैंने बीएससी है वो डेरा नवाब कॉलेज अहमदपुर शर्किया से किया है। इसके बाद एमएससी और एमफिल बीजीयू मुल्तान से है। हायर एजुकेशन के लिए मैं फिर चाइना चला गया और वहाँ से जो है पीएचडी मैंने की। और ये जो पीएचडी प्रोग्राम था ये स्पॉन्सर्ड था कल्चरल एक्सचेंज स्कॉलरशिप प्रोग्राम का, जिसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप जो है ना ऑफ़र किया था, और ये 2004 में मैंने पीएचडी कंप्लीट कर ली थी। मैडम, अगर आपकी तालीम के हवाले से मैं बात करूं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। मैंने इब्तदाई तालीम लिया मुल्तान बोर्ड से ली है और उसके बाद इंटरव्यू उधर से ही किया है। उसके बाद जी फादर थे, अभी बैंक के मैनेजर थे, तो वो ट्रांसफ़र के सिलसिले में एक सिटी से दूसरी सिटी आना जाना होता रहता था, तो उसके बाद मुल्तान आ गए। वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर किया। देन आफ्टर मैरिज मैंने अगेन एमए मीडिया स्टडी, एमएड एंड एमफिल किया है एजुकेशन में। अपने कैरियर का आगाज़ कब किया? सर मैंने 95 में मेरी जॉब हुई थी मुल्तान ही में एज ए इंग्लिश टीचर। अच्छा जी। सर आपके हवाले से बात करूँगा कि आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? 1996 में मार्च 31 मार्च 1996 में मैंने ज्वाइन किया था। उस वक्त मैं एमफिल कर रहा था बीजीयू मुल्तान से और 1 साल हो चुका था। तो सेकंड ईयर जब शुरू हुआ एमफिल का तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। अब तक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में आपका कैसा एक्सपीरियंस है? मैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे 26 इयर्स हो गए हैं और मैं कहता हूँ कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का ये बहुत ही अच्छा रहा और मैंने बहुत कुछ लर्न किया स्टूडेंट्स से, असातिज़ा से, वाइस चांसलर से, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो इसी दौरान मैंने अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करता रहा और साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड भी करता रहा और मैंने बहुत से नए प्रोग्राम्स और नए इनिशिएटिव लिए इस दौरान में। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा बहुत सुनहरी दौर है और ख़ास तौर पे जो करंट दौर है वो बहुत ही अच्छा दौर है मेरा। सर अगर पीएचडी के हवाले से मैं बात करूँ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका पीएचडी का थीसिस था किस मौजू पर था? ये मेरा पीएचडी का जो थीसिस है सब डिवीजन्स एंड इट्स एप्लीकेशन के हवाले से था। इसमें मैं क्योंकि नॉन मैथमेटिशियंस को समझाने के लिए मैं यूँ कहूँगा कि जैसे कि आप मॉडलिंग करते हैं, ये मॉडलिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कार का मॉडल है, मोबाइल का मॉडल है,
और जो इवन के जो कप्स हैं, क्रॉकरी है, डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो मॉडलिंग है, तो वो मॉडलिंग हम करते हैं। ये मॉडलिंग बेसिकली कंप्यूटर्स पे हम करते हैं मॉडलिंग। और ये जो अगर मॉडल जो है ना वो पसंद आ जाए किसी को, तो ये फिर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं इनको मॉडल जो है ना वो कंप्यूटर पे देखती हैं, फिर उसके बाद उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये ताल्लुक़ है इसका, मेरे फ़ील्ड का इससे ताल्लुक़ है। ज़बरदस्त। ताहिरा साहिबा, आपसे सवाल पूछूँगा कि आपकी इस कामयाबी के सफ़र में आपको कितना मुश्किलात पेश आई? ये सफ़र कैसा रहा? इससे आपकी मुराद कौन-सा कामयाबी, इनकी या आपकी अपनी कामयाबी? मेरी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है। मतलब तालीम का शौक़ था, जॉब भी ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट थी। अच्छा लगता है पढ़ा के बच्चों को, तो एन्जॉय करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है जी। पढ़ाना। हाँ सर, जी। आपसे सवाल पूछूँगा कि आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे इस वक्त 120 के अराउंड हैं आर्टिकल, जो इंटरनेशनल जर्नल्स में और लोकल जर्नल में पब्लिश हैं। लोकल में बहुत थोड़े हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स में ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। आपकी सुपरविजन में कितना तुलबात एमफिल और पीएचडी कर चुके हैं और कितना कर रहे हैं? अब ये 10 तो पीएचडी प्रोड्यूस मैं कर चुका हूँ, और तकरीबन 100 से अबव एमफिल हो चुके हैं। और इसी तरह अब जो पीएचडी 5 लोग पीएचडी कर रहे हैं, और अराउंड 7 जो है ना स्टूडेंट एमफिल कर रहे हैं। मैडम, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कुकिंग के हवाले से, आप कुकिंग में क्या-क्या अच्छा बना लेती हैं? मुश्किल क्वेश्चन है। अक्सर चीज़ें अल्लाह का शुक्र है बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ। तो ज़्यादा जो कह सकते हैं कि मेरी अच्छी डिशेज़ हैं, उसमें मैं पुलाव बना लेती हूँ अच्छा, चपल कबाब हैं, पकोड़े हैं। तो बाकी चाइनीज़ डिशेज़, पाकिस्तानी डिशेज़ अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा बना लेती हूँ। मैं थोड़ा-सा व्हेन आई वाज़ यूके, तो वहाँ जो थी अंग्रेज़ ख़वातीन थी, वो मुझसे बाकायदा रेसिपीज़ पूछती थी पकौड़ों की। उन्हें ये बहुत पसंद आए थे मेरी ये वाली बात तो मैं रेसिपी। मुस्तफ़ा साहब से पूछूँगा कि मुस्तफ़ा साहब, आप माशाल्लाह आपकी मिसेस गुड लुकिंग है, अच्छे-अच्छे खाने बनाती हैं, तो आपको मैडम की कौन-सी ऐसी डिश जो आपको अच्छी लगती हो? बस मेंशन कीजिएगा। असल में इनकी जो बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी डिशेज़ हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं कहता हूँ कि किसी एक डिश का नाम लेना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब बहुत सी डिशेज़ हैं जो इनको ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और ख़ास तौर पे कुकिंग के हवाले से तो जब हमारी शादी हुई शुरू-शुरू में मैं थोड़ा-सा परेशान होता था कि जो अगर गेस्ट आ रहे हैं तो पता नहीं कुकिंग कर सकेगी या उनको हैंडल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। तो जब मैंने देखा ये, तो फ़ौरन ही कुकिंग और फ़ौरन ही अच्छी-अच्छी डिशेज़ तैयार कर लेना और उनको जो है ना सर्व करना, मैनेज कर लेना, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद अब मैं परेशान रिलैक्स हूँ। जल्दी हो जाते थे एक्चुअली अब मैं बड़ा गेस्ट रिलैक्स ज़्यादा हूँ। हैं, पता नहीं ये मैनेज कर पाएगी या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ऑलरेडी ना अपने उसमें रखती हूँ कि अगर इन टाइम कोई इमरजेंसी कोई आ जाते हैं गेस्ट, तो मैं फ़ौरन से निकालती हूँ, और वो मतलब कि हाफ़ कुक होती है मेरी सॉरी, तो उसके बाद वो बस रेडी कर लेती हूँ, कोई परेशानी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। हम यूनाइटेड किंगडम में गए हुए थे, 6 माह के लिए हम गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे एक जो इंटरनेशनल वुमेन की एक जो थी यूनियन थी, और ये उनकी मेंबर रही हैं। तो वहाँ पे उन लोगों को गाइड करना, कुकिंग पाकिस्तानी जो डिशेज़ हैं कैसे कुक करनी हैं, और ख़ास तो इसके अलावा जो फ्लावर्स हैं वो कैसे बनाने हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स और इस तरह की जो चीज़ें थी। तो वहाँ से इनके पास जो है ना वो सर्टिफिकेट भी है। तो क्रिएटिविटी का सर्टिफिकेट लिया हुआ है इन्होंने। तो ये हम डरहम यूनिवर्सिटी में ठहरे थे, तो वहाँ डरहम यूनिवर्सिटी की जो इंटरनेशनल वुमेन की यूनियन थी, तो वहाँ के ये मेंबर हैं, और इनके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद हैं कि इन्होंने अच्छे तरीके से कुकिंग सिखाई उनको, और साथ ही निटिंग और फ्लावर्स मेकिंग और हाँ जी कार्ड मेकिंग, 3 प्रोग्राम मैंने विन किए थे वहाँ पे। हाँ जी, एक कार्ड मेकिंग और निटिंग और ये कुकिंग का। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने मैडम से सवाल किया। अब हाल ही में अगर मैं बात करूं कॉन्फ्रेंस के हवाले से, माशाल्लाह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपने करवाई, बहुत अच्छी रही, बहुत सारे स्कॉलर ने पार्टिसिपेट किया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉलर कहाँ से आए? स्कॉलर इसमें जो थे इंटरनेशनल स्कॉलर्स भी थे, इसमें लोकल स्कॉलर्स भी थे। अगर हम इंटरनेशनल स्कॉलर्स की बात करते हैं तो जर्मनी से प्रोफेसर जो है ना वो फ़िज़िकली यहाँ आए थे, और हमारे साथ तो 3 दिन रहे यहाँ पे। और ये तो
फ़िज़िकली थे। और इसके अलावा जो ऑनलाइन जिन्होंने हमें जॉइन किया वो यूएसए से, चाइना से, सऊदी अरब से, इटली से और टर्की से लोगों ने हमें जॉइन किया था ऑनलाइन। और इसके अलावा पाकिस्तान में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सवात यूनिवर्सिटी से, मलकगंज यूनिवर्सिटी, कॉमसेट, एबटाबाद कैंपस, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस, कॉमसेट विहाड़ी कैंपस, बीजीयू मुल्तान, बीजीयू विहाड़ी कैंपस और रहीम यार ख़ान कैंपस, और आईयूबी का जो हमारे बहावलनगर कैंपस है वहाँ से, डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी और वुमन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एनसीबीए बहावलपुर। तो इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से स्कॉलर्स ने आके हमें प्रेजेंटेशन दी और ज्वाइन किया। ठीक, डॉक्टर साहब कॉन्फ्रेंस में स्कॉलरों ने क्या तजवीज़ पेश की? तजवीज़ एक्चुअली हमारा वो सेशन तो नहीं था कि जिसमें सजेशन दी जाती हैं। तो इसमें जस्ट प्रेजेंटेशन थी। तो प्रेजेंटेशन के जो दौरान ही और प्रेजेंटेशन के बाद ही जो लोगों ने हमें ये कहा, अप्रिशिएट किया कि जी माशाल्लाह कॉन्फ्रेंस जो है ना वो बहुत अच्छी थी, वेल मैनेज थी। और उन्हें बड़ी इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि हमने जो नॉलेज एक्सचेंज किया आपस में उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इस तरह उन्होंने हमें अप्रिसिएशन की। जी डॉक्टर साहब, मैडम आपसे सवाल पूछूंगा आपके बच्चों के हवाले से। आपके बच्चे आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं या मुस्तफ़ा साहब से प्यार करते हैं, बताइएगा। मैं कॉल करती हूँ, मेरा एक ही बेटा माशाल्लाह। अच्छा, तो आप खुद सुन लीजिएगा कि जब मैं पूछूंगी ना बेटा किसके बेटे हो, मम्मा का। तो हम आपस में वो जोक करते हैं, बेटे के साथ मैं जोक करता हूँ कि जब उनको कुछ मैंने ख़र्चा देना होता है, पैसे देने होते हैं तो मैं पूछता हूँ किसके बेटे हो, तो फिर कहेगा आपके हैं। जब पैसे दे दूँगा अब फिर पूछूँगा मैं अब किसके हो, कहते हैं मम्मा को हूँ। हम आपस में पैसे नहीं देती, आप पैसे देते हैं, इस वजह से। ज़ाहिर है नहीं, हम वो जोक थोड़ी करते देर हैं। के लिए बनता है ना इनका, सिर्फ वो हाँ जी, जब तक उसको खर्चा ना मिल जाए। जी, जोक करते, मजाक, जी, जस्ट जी। एंजॉयमेंट है कि वरना बच्चे के तो साथ बच्चा फ्री तो होके ज़ाहिर है। बात करना। डॉक्टर साहब तो आपसे सवाल पूछूंगा कि आप किताब पढ़ने का आपको कितना शौक है, आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? किताबें मैं जस्ट जो मैथमेटिक्स के हवाले से बुक्स होती हैं वो स्टडी करता हूँ, और जो दूसरी हैं मेरा इतना कोई ज़्यादा उस तरफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन सब्जेक्ट के हवाले से जो बुक्स हैं वो उसको मैं स्टडी करता रहता हूँ, क्योंकि हमने लेक्चर देने होते हैं और गाइड करना होता है, तो बेसिकली वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं। तारा साहबा आपसे यही सवाल पूछूंगा कि ख़वातीन जो हुआ करती हैं, नॉवेल्स पढ़ती हैं, अखबार पढ़ती हैं, किताबें पढ़ती हैं, आपको किताबें पढ़ने का कितना शौक है? अब टाइम ना होने की वजह से थोड़ा ये शौक कम हो गया, वरना बहुत शौक था। मैं लिखती भी थी, न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल आते थे अच्छा, बिफोर मैरिज। हाँ जी, मैंने नज़्में लिखी हैं, बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं मैंने। तो अब ये काफ़ी कम हो गया। अब ये है कि जब किसी उसकी ज़रूरत होती है, कुछ भी जानना होता है तो गूगल से हम सर्च कर लेते हैं। मैडम आपको नेचर से कितना प्यार है? हाय, दीवानगी की हद तक। नेचर से मुझे बहुत प्यार है। हाँ जी। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल करूँ तो आप बताइएगा। नेचर, मैं तो बस ये आपने देखा होगा बाहर, आपने लॉन में देखा होगा कितने फ्लावर्स, कितने गमले और कितने रंग बिरंगे जो है ना, वो ये सारा कुछ इनका कमाल है। तो ये काम करते हैं, मैं जस्ट एंजॉय करता हूँ। मैं असल में ज़्यादातर कोशिश करता हूँ, जो ट्रैवलिंग मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं या फिर जो माउंटेन एरियाज़ हैं, तो जो लेक्स हैं, और ये चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ख़ास तौर पे हिली एरियाज़, माउंटेन्स वगैरह। तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, वहाँ पे जाना। ठीक, मैडम आपको टूरिज़्म का कितना शौक है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फ़ेवरेट शहर कौन-सा है? मेरा फ़ेवरेट शहर वैसे तो इस्लामाबाद ही है, लेकिन उसके बाद मैं बहावलपुर को लाइक करती हूँ। बड़ा पुरसुकून सा बहुत प्यारा शहर है, बहुत अच्छा लगता है। शादी से पहले मेरा कॉन्सेप्ट, बल्कि मैं कभी आई ही नहीं थी बहावलपुर। अच्छा, हाँ जी, तो मैं समझती थी पता नहीं ये कैसा कोई रेगिस्तानी सा इलाका है, जैसे पढ़ा हुआ था हमने बुक्स में, लेकिन जब आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा नहीं, अच्छा शहर है, पुरसुकून शहर है माशाल्लाह, दिल लगता है यहाँ। ठीक। डॉक्टर साहब मैं थैंक यू। आपके बेटे के हवाले से बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि अपने बेटे के बारे में बताएँ, वो आजकल क्या कर रहे हैं? अच्छा, कहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरा बेटा इस वक्त बीएस में है,
और ग़ुलाम ईसा खां इंस्टीट्यूट KP के स्वाबी में है ये इंस्टीट्यूट, आपको पता है। तो वहाँ पे BS कर रहे हैं ये। उन्होंने पहले O लेवल किया, फिर A लेवल किया और उसके बाद वो BS के लिए जो है ना ग़ुलाम ईसा खां इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ करती हैं, इससे तुलबा को क्या फ़ायदा होता है? जो लोग इंटरनेशनल पे अपना कॉलम प्रेज़ेंट करते हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप मुझे बेनिफिट बताइए कि स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है? असल में स्टूडेंट को जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो उसका बेनिफिट होता है। एक तो ये है कि जी आजकल मैथमेटिक्स में कौन सी ब्रांच में जो ऐसे हैं जो ओपन क्वेश्चंस हैं, रिसर्च डायरेक्शंस हैं, किस में रिसर्च होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हो चुकी है। एक तो ये पता चलता है स्टूडेंट्स को। दूसरा ये पता चलता है कि कुछ डिसिप्लिन्स, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो यहाँ पे नहीं पढ़ाए जा रहे होते और वह उनको न्यू इंट्रोड्यूस हुए होते हैं। तो इनको पता चलता है ये जो हम कोर्सेज़ पढ़ रहे हैं इसके अलावा और भी कोर्सेज़ हैं मैथमेटिक्स के, तो एक तो इनका पता चलता है। दूसरा जो एक इंटरेक्शन है लोगों के साथ, मिलना, दोस्ती, फ्रेंडशिप, और इससे एक्सप्लोयर बढ़ता है, इससे आना जाना, फिर विज़िट करने का शौक़ होता है लोगों को, लोगों से कम्युनिकेशन का शौक़ होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ का शौक़ होता है। और मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट फिर ये पसंद करते हैं कि जब कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लेते हैं तो इनका शौक़ होता है कि ये कुछ लोग हमारे पास आएँ तो हम अब उनके पास जाएँ, उनके यहाँ देखें उनकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो ये एक प्रमोशन है बेसिकली, एक आइडियाज़ की और सब्जेक्ट की और इस तरह नॉलेज की। जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप कितना नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपना कॉलम पढ़ चुके हैं? मैं इस वक्त पाकिस्तान में तो काफ़ी सारे जो है ना पेपर पढ़ चुका हूँ। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में होती हैं वो मैं अटेंड करता हूँ। तो अगर हम फ़ॉरेन की बात करते हैं तो फ़ॉरेन में मैं 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूँ। एक सिंगापुर में हुई थी कॉन्फ्रेंस, वहाँ गया था, और एक साउथ कोरिया में हुई थी कॉन्फ्रेंस, वहाँ के गया था। तो क्योंकि जब बाहर जाने का मसला होता है तो उसमें फ़ंड्स इन्वॉल्व होते हैं, फंडिंग के इशू होते हैं, तो इसलिए बाहर जाके मैंने सिर्फ 2 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और लोकल पाकिस्तान में अक्सर मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता रहता हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को कैसे देखते हैं? आपने फॉरेन कंट्री में अपने कॉलम पढ़े हैं, वहाँ के रिसर्च कल्चर को और पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को कैसे देखते हैं? क्या तबसरा है आपका? तो जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ़ रिसर्च पेपर पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी वो नंबर पे ज़्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि वो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रही होती है। उनके जो काम की जो वर्थ है वो ज़्यादा होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन नंबर ऑफ़ पेपर्स जो कम होते हैं। तो मैं सुन रहा था लास्ट टाइम आपने जो प्रोफेसर काय हॉर्मान साहब का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने भी यही बात की कि हम जो है ना क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। ताहिरा साहबा, मेरा आपसे सवाल है कि मौसम का असर इंसानों पे बहुत ज़्यादा हुआ करता है। मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको कौन-कौन से मौसम अच्छे लगते हैं? मुझे विंटर पसंद है। विंटर की खास बात? बस अच्छा लगता है, विंटर अच्छा लगता है, गर्मी अच्छी नहीं लगती। हाँ जी, बाकी बाहर का मौसम अच्छा लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे विंटर ही अच्छा लगता है। यही है कि मुझे ख़ास तौर पे ये जो फरवरी और मार्च के महीने हैं ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो क्योंकि मुझे ज़रा ठंड ज़्यादा हो जाता है, मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है। गर्मी हो तो तब भी प्रॉब्लम होता है, और ये ख़ास तौर पे जो जनवरी, फरवरी, मार्च, ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च के जो मंथ हैं ये ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि हर तरफ आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं और जो ट्रीज़ हैं उनकी नई कॉम्प्लें निकल रही होती हैं, तो एक हर तरफ भीनी-भीनी खुशबू होती है। तो ख़ास तौर पे ये यूँ समझें जो बहार है ये बहुत अच्छी लगती है। ताहिरा साहिबा, आप खुश लिबास हैं या खुश्क खुराक हैं, ये बताइएगा? मैं दोनों ही हूँ। शॉपिंग करना कितना अच्छा लगता है आपको? और जब मुस्तफा साहब आपको शॉपिंग करवाएं तो क्या फीलिंग होती है आपकी? मुस्तफा साहब करवाएं या मैं खुद करूँ, मैं थोड़ा सा अपने चादर में रहना पसंद करती हूँ। मतलब कि जो चीज़ ज़रूरी है वो लेती हूँ, अदरवाइज़ मेरा ये लालच नहीं होती ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, और ऐसे नथिंग। आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है जो आपको लगता हो कि ये मेरी पसंदीदा शख्सियत? तो हाँ जी है इमरान खान। तो आजकल तो
मेरे मेरी फेवरेट पर्सन इमरान खान इमरान है। खान ही है हम आजकल इमरान तो। खान को लाइक करते हैं इमरान दोनों। खान को एज अ लीडर, कैसा लीडर देखते हैं आप? हम तो दोनों जो है ना उसको बहुत पसंद करते हैं और हम समझते हैं कि उनकी वजह से हमारे पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी जो रिस्पेक्ट हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, मोराल बुलंद हुआ तो है मोराल बुलंद मुसलमानों का। हुआ है। हाँ तो जी। हम इस हवाले से देख रहे होते हैं उनको कि अब देखें उन्होंने, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्होंने इस्लाम के लिए बड़े बड़े काम किए कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी उनकी जो सजेशंस हैं वो उनकी अप्रूवल हुई, और 57 आई थिंक 57 कंट्रीज़ जो ना उन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया इस्लामिक कंट्रीज़ ने। तो हम तो इस अंदाज से देखते हैं कि उनका ये बहुत अच्छा काम है, तो हमारे लिए आइडियल हैं वो ना। सर मैथमेटिक्स के आप एक्सपर्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इन फ्यूचर डीन भी आप बनेंगे। सर मुझे ये बताएं इंशाल्लाह। कि मैथ करते हुए मैं म्यूज़िक के हवाले से बात करूं तो म्यूज़िक सुनना आपको पसंद है? जी, म्यूज़िक मैं बहुत सुनता हूँ। अब कल्चरल प्रोग्राम हुआ था तो रात को मैं वहाँ गया था, तो वहाँ बैठे रहे, म्यूज़िक सुनते रहे, तो म्यूज़िक सुनना मुझे अच्छा लगता है। मैडम आप म्यूज़िक सुनना पसंद करती हैं या नहीं? ऑफ कोर्स। किसकी गज़ल सुनना पसंद है, नसर किस तरह के म्यूज़िक पसंद है? गाने भी अच्छे लगते हैं, गज़लें भी अच्छी लगती हैं। मेहंदी हसन बहुत अच्छे हैं हमारे, रफ़ी, तो आबिदा परवीन हो गई, सूफियाना कलाम भी डिपेंड करता है मूड पे। इनका जो मैंने देखा है, इनके जो पुराने सिंगर हैं, पुरानी मूवीज़ हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस, इनको नाम याद होते हैं। और मुझे ये है कि तो प्रॉब्लम कि मुझे नाम याद नहीं होते, तो ये बता रही होते हैं जब टीवी पे कोई पुराना एक्टर या एक्ट्रेस का कोई शार्ट दिखाते हैं, तो ये इनको मतलब इस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेरा थोड़ा-सा उस हवाले से कम है, और मुझे वो क्योंकि नाम वगैरह याद नहीं रहते, तो मैं फिर थोड़ा-सा स्किप कर जाता हूँ। सर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतुल महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी तरक्की कर रही है, और आपकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या-क्या किरदार अदा किया, ये बताइएगा? ये प्रोफेसर अतुल महबूब साहब, मैं कहता हूँ एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं। तो उनके आने के बाद जो यूनिवर्सिटी में एक चेंज आई है, तो मैं कहते हैं ऐसे जैसे रेवोल्यूशन आती है, ऐसे कुछ चेंज आई है। और आप देख रहे हैं कि हर तरफ इतनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इतने नए-नए डिपार्टमेंट्स, नए-नए फैकल्टीज़, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए, और हर चीज़ में मतलब एक प्रमोशन नज़र आती है, काम नज़र आता है। अगर हम कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बात करूँ, तो मैं अपनी प्रपोज़ल लेके गया था, सबसे पहले वाइस चांसलर साहब के पास गया प्रपोज़ल लेके। तो वाइस चांसलर साहब का जो एक अंदाज़ है ना, जब कोई प्रपोज़ल उनके सामने रखते हैं और वो खुश होके और उनके जो चेहरे पे एक स्माइल देते हैं, उससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। तो वो इतना जो है ना हौसला देते हैं कि बंदे का दिल करता है कि इससे भी बड़ा काम करें। जितना भी बड़ा हम काम करते हैं, फिर आते हैं कि इससे भी बड़ा काम करें। तो मैं उनके पास गया, सजेशन दी कि उन्हें मैंने थोड़ा-सा इश्यू बताया कि मेरे पास कोई फ़ंड्स का इश्यू हो गया है, तो फ़ंड्स कहीं से हम डिमांड थी हमारी, वो मिलने थे लेकिन वो नहीं मिले। तो उन्होंने कहा, आप बताएँ कितनी ज़रूरत है आपको? तो मैंने कहा इतनी डेफ़िशिएंसी है, तो उन्होंने कहा कोई अप्रूव्ड। तो ये मैं कहता हूँ इतना आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं हमें मिला जो इतना इनकरेज करे, और फाइनेंशियल एड भी फ़ौरन ओके अप्रूव्ड। तो मैं आई एप्रिशिएट हिम, आई सैल्यूट हिम कि जो डायनामिक पर्सनैलिटी है, ये कभी-कभी किसी को मिलती है। डॉक्टर साहब आपने मालाकंड यूनिवर्सिटी से एमओयू साइन किया, जी। इस बारे में बताएँ? हाँ, ये लास्ट ईयर हमने इस यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन किया, और इस एमओयू का मेन मकसद था कि जो कोन्फ्रेंसेस हैं और रिसर्च कल्चर है, उसको हम प्रमोट करेंगे और कोलैबोरेशन करेंगे। और जब एमओयू साइन हुआ तो उसके तकरीबन हम 2 माह बाद मैं और जो मेरे स्टूडेंट थे, बल्कि इस डिपार्टमेंट के जो एमफिल पीएचडी स्टूडेंट थे, उनको हम साथ लेके गए। वहाँ पे मालाकंड यूनिवर्सिटी ने कॉन्फ्रेंस करवाई, तो हमने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया। और वहाँ के जो इवन के जो एंकर्स थे, टीवी एंकर्स, न्यूज़पेपर, हमारे वहाँ पे जो इंटरव्यू हैं वो भी नशर हुए, पब्लिश हुए इंटरव्यू। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब जब आप कॉन्फ्रेंस करवाएंगे हम भी आएंगे। तो जो हमारी अभी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने करवाई है, तो इसमें जो फॉर्मर वाइस चांसलर थे वो अपनी टीम के साथ हमारे पास आए और हमारे यहाँ मेहमान रहे, और इतने खुश हो के हमसे गए हैं, और फिर इनवाइट करके गए हैं कि अब हमने कॉन्फ्रेंस करना है, फिर अब आप लोगों ने आना है। तो ये अब सिलसिला जो है ना वो चलता रहेगा हमारा। जी, डॉक्टर साहब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले लोग जो आए हैं, उनका शुक्रिया किन अल्फाज में करेंगे आप?
मैं तो उनका अपने तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि एक रिमोट एरिया बहावलपुर का, जहाँ पे कोई ये रिसर्च कल्चर भी नहीं था और यहाँ पे कोई आता ही नहीं था, और वहाँ जर्मनी से एक जो है ना प्रोफ़ेसर साहब आए, और जब उनको मैंने प्रपोज़ल भेजी कि जी हम कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं और आपको इनवाइट करना चाहते हैं, और हमारे कुछ फ़ाइनेंशियल इश्यू भी हैं, वो हम प्रोवाइड आपको नहीं कर सकते। लेकिन वो इतना एक्साइटेड हुए, खुश हुए कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहाँ से अपने ख़र्चे पे आ जाता हूँ, इधर आप हमें वो जो जैसा आप मुनासिब समझें। फिर इधर हमने उनको अकोमोडेट किया और इतने हमसे वो खुश हुए, हम उनसे बहुत ज़्यादा खुश हुए कि एक डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में, मैथ्स डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में 30 इयर्स के बाद कोई फ़ॉरेनर आया जिसने कॉन्फ्रेंस हमारी अटेंड की, तो हम तो उनका तहे दिल से मशकूर हैं, और जितना भी उनका शुक्रिया अदा करें उतना कम है। जी, अगर हम शादी के हवाले से बात करें तो शादी जो है ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ करता है। अब मैं आपसे ये पूछूँगा कि आपने गुलाम मुस्तफ़ा साहब को कब देखा, कब मिली और शादी कैसे तय हुई, ये बताइएगा? मेरी सिस्टर पढ़ती थी मैथ डिपार्टमेंट में, उधर मुल्तान BGU में। तो मैं भी वहीं पढ़ता था। जी, अच्छा, आप वहीं पढ़ते थे। मैं सिस्टर के पास जाया करती थी, ठीक। तो वहीं इनसे मुलाकात हुई थी। डॉक्टर साहब, लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई? देखें, पहले तो अब इनको दोनों कह सकते हैं कि पहले तो हमने साहब ज़ाहिर है पसंद किया एक दूसरे को पसंद, फिर जब पसंद के बाद इन्होंने अपने घर वालों से बात की, मैंने अपने घर वालों से बात की, फिर घर वालों के आपस में विज़िट हुए और वो इस किस्म की अरेंज हो गई। शुरू में तो साहब ज़ाहिर पसंद किया, बाद में अरेंज, तो ये दोनों आप कह सकते हैं कि लव भी हो गई और अरेंज भी हो गई। आपकी नज़र में इस मॉडर्न दौर के अंदर शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? जो लोग करना चाहते हैं, आपका क्या पॉइंट हो गया डॉक्टर साहब? मैं तो फिर यही कहूँगा कि जो हमने किया है वही होना चाहिए, कि लव और अरेंज दोनों, कि अगर आपने पेरेंट्स की मर्ज़ी तो पेरेंट्स को लाज़मी इन्वॉल्व तो होता। ज़रूर करें, कि आपने लव कर लिया फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें उसमें, और उसके बाद जो है ना, जो साथ पेरेंट्स भी मान जाते हैं, वो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मानेंगे। तो बहरहाल ये एक मुनासिब तरीका है, ये नहीं है कि बाला बाली लव करके शादी कर लें। तो अगर आपने पसंद की है, सबसे आज के दौर में पसंद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आपने पसंद किया, आपके मिज़ाज मिलते हैं, नहीं मिलते। जब आप देखते हैं कि जी हमारे जो इंटरेस्ट हैं, जो थिंकिंग है, मिज़ाज है, वो सेम है, तो फिर आप उसको वालिदैन को इन्वॉल्व करें और शादी कर लें। डॉक्टर साहब, आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? तो मैं तो समझता हूँ कि साहब ज़ाहिर वालिदैन का तो सबसे ज़्यादा होता है कि वो वहाँ तक एजुकेशन कंप्लीट करवाते हैं। जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप आगे चलते हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करता हूँ तो मेरी वालिदा हैं, भाइयों ने मेरा साथ दिया, वालिद क्योंकि मेरे बहुत पहले फ़ौत हो गए थे जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था। तो जो बड़े भाई थे उन्होंने साथ दिया, वालिदा ने साथ दिया, और जब एजुकेशन कंप्लीट हो गई, जॉब के बाद अगली जो लाइफ़ है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, उसमें वाइफ़ का बहुत बड़ा रोल है उसमें। तो ये हमेशा इनकरेज जी करती सर, रहीं, जी। और ये आगे हमें आगे से आगे, मतलब हर फ़ोरम पे इन्होंने हेल्प की, ताकि मैं आगे से आगे चलता गया, बढ़ता गया, आज अब इस स्टेज पे आ गया हूँ। जी। तहरा साहिबा, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? सर, कामयाबी यही है कि लोग आपके काम से मुतमईन हों, खुद आप सैटिस्फाई हों, आपका ज़मीर मुतमईन हो। तो यही कामयाबी है कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ जी, सही है सब, जी। कुछ रॉन्ग नहीं हो रहा। आपकी पसंदीदा किताब कौन-सी है? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक, जिसमें ज़िंदगी के हर मसले का और हर उसका हल है, और वही कामयाबियों का सरचश्मा है। डॉक्टर साहब, आपकी? यही सेम आंसर होगा मेरा भी, जो कुरान पाक के अलावा तो कोई और अच्छी जी, बुक हो ही नहीं हमारी सकती। तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है उसमें, बेशक। कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, फ्यूचर आने वाला जो है दौर जी, है, हाँ या जी। मरने के बाद क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, हर चीज़ उसमें मौजूद है। तो एक प्रॉपर उसमें गाइडेंस हमें दी गई है, तो उससे ज़्यादा अच्छी बुक तो हो नहीं सकती। ठीक। सर, कलर के हवाले से बात करूँ तो आपका फ़ेवरेट कलर कौन-सा है और किस तरह की पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है? बज़ाते खुद अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूँ, तो आप किस तरह अपने आप को मेंटेन करते हैं? आपको खुद की पर्सनैलिटी किस तरह मैनेज करते हैं?
पर्सनैलिटी मैं ही अगर करती हूँ। आप असल में जब हम अगर आप ड्रेस के हवाले से बात करेंगे तो मैंने आज तक कोई ड्रेस अकेले नहीं ख़रीदा, वाइफ़ की मौजूदगी में ही ख़रीदा जाता है। हम दोनों जो है ना वो जाते हैं इकट्ठे और ये ना कलर ज़्यादा यही पसंद करती हैं और बस मैं तो पहन पहन लेता हूँ। काफ़ी सारे जो है ना वो ये ना सूट होते हैं, तैयार होते हैं। बस जो कि कौन-सा आज यूज़ करना है बस वो भी इनके मशवरे से करता हूँ कि जी आज मैं ये पहन रहा हूँ सूट, ये ठीक है? कहते हैं हाँ जी ठीक है। आपको गुस्सा आता है? डेफ़िनेटली। और मुस्तफ़ा साहब की ऐसी कौन-सी बात पे गुस्सा आता है जब आपको फ़ील होता हो कि मुस्तफ़ा साहब मुझे आपकी इस बात पे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा आपका ठंडा कैसे होता है? गुस्सा आता है लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, इनकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ जी, तो उसमें मैं कहीं थोड़ा-सा पीछे हो जाती हूँ बाज़ औक़ात। मेरी अपनी ज़ाहिर है एक लाइफ़ है, मुझे भी फंक्शंस में जाना है, कहीं जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है और ये भी इंतहा के बिज़ी हैं, फिर मैं एक स्टेप पीछे हो जाती हूँ और अच्छा। नाराज़ तो होती हूँ उसे मना लेते हैं, कोई ऐसा बस वो ये होता है नहीं है। कि जब इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो मैं करीब नहीं जाता। इनको 2-3 घंटे करीब ना जाओ तो फिर इनका गुस्सा वैसे आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो इग्नोर उस करते हैं आप। हाँ, नहीं डर से खौफ़ आता है। तो उस वक़्त अगर करीब जाओ ना कोई बात करो इन्हें और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वो गैप कर लेता हूँ, उसके बाद जाके मना लिया फिर मान जाती हैं। फ़ौरन नहीं मनाना जब ये गुस्से में हो तो। डॉक्टर साहब आप मैथ के एक्सपर्ट हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, प्रोफ़ेसर हैं। तो प्रोफ़ेसर जो मैथ के होते हैं उनको तो बड़ा शदीद वाला गुस्सा आता है। आपको कितना गुस्सा आता है? नहीं, मैं कम गुस्सा करता हूँ लेकिन कभी-कभी आ जाता है कि जब काम का प्रेशर होता है और कोई डिस्टर्बेंस ऐसी आ जाए तो फिर तो आता है वरना मैं बहुत कम गुस्सा करता हूँ। जी। डॉक्टर साहब डिपार्टमेंट के हवाले से बात करूँगा। हुँ। आपकी क्या विज़न है? अपने डिपार्टमेंट को इन फ्यूचर कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? मेरा जो विज़न है उसका एक पार्ट तो अभी कंटिन्यू है यानी मैं इसको इंस्टीट्यूट बनाना चाह रहा हूँ और इसकी जो प्रपोज़ल है वो हायर एजुकेशन कमीशन को सबमिट की हुई है। तकरीबन 1 अरब 200 करोड़ की प्रपोज़ल बना के मैंने भेजी हुई है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स बन जाए। तो आई होप कि वहाँ से ये अप्रूवल हो जाएगी और अब इसके अंदर इंस्टीट्यूट जब बन जाएगा या अभी से मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कुछ मॉडर्न रिसर्च के जो है वो रिसर्च लैब वो बनाने का इरादा रखता हूँ। जैसे कि एक कॉस्मोलॉजिकल लैब होती है जिसमें आप जो ये स्टार्स की मूवमेंट है वो मेज़र करते हैं, वो मेरा इरादा है कि वो यहाँ पे किसी तरह मैं इस्टेब्लिश कर लूँ। दूसरा यहाँ पे एक जो स्टूडियो है वो बनाना चाहता हूँ जिसमें जो एनिमेशन मूवीज़ और कार्टून्स और ये इस तरह का जो स्टूडियो वो क्योंकि वो मेरा अपना फ़ील्ड से रिलेटेड है। एनिमेशन मूवी स्टूडियो वगैरह ये कार्टून्स तो वो फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये किसी तरह इस तरह की जो लैब है वो इस्टेब्लिश हो जाए। मीनवाइल मैं ये चाह रहा हूँ कि जो डिजिटल लर्निंग है आजकल डिजिटल लर्निंग का दौर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपने डिपार्टमेंट में सबसे पहला तो ये मैं डिजिटल लर्निंग का जो कल्चर है वो इंट्रोड्यूस करूँगा और इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहता हूँ। आपको स्पोर्ट्स से किस हद तक लगाव है? स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली मैं स्पोर्ट्स जैसे टेबल टेनिस की हद तक तो है कि मैं जब बेटा होता है तो उसके साथ टेबल टेनिस खेलता हूँ। जब वो चला जाता है तो फिर वो भी रुक जाता है। तो बस टेबल टेनिस की हद तक मैं करता हूँ या बैडमिंटन की हद तक ये 2 गेम्स जो है ना वो करता हूँ। जी। अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में हमें बता दें कि क्या करना चाहते हैं लाइफ़ में? फ्यूचर अब ये तो उस पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। हम तो जस्ट उनको सपोर्ट करेंगे कि वो जो उसकी ख़्वाहिश है कोशिश करेंगे कि उसको सपोर्ट करें। क्योंकि आजकल जी नौजवान नस्ल है वो अपना रास्ता ख़ुद बनाते हैं। तो मैं सिर्फ़ ये है कि उसको मैंने ओपन चॉइस दिया हुआ है कि आप जो करना चाहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब तो उसने बीएस कंप्लीट करने के बाद जो हमें वो कहेंगे तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम वो इम्पोज़ नहीं किया हुआ हमने कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, ये इस तरह नहीं बस वो अपना रास्ता ख़ुद बना रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी में लिटरेरी फेस्टिवल कल्चर हुआ है। जी, इस जी। बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? जी, माशाल्लाह ये फेस्टिवल बहुत अच्छा था। हमने यस्टरडे नाइट जो है ना दोनों मेरी वाइफ़ और मैं हम गए थे जो
हमने वो फंक्शन अटेंड किया और ओवरऑल हमने जो देखा है कि इसमें बुक्स की एग्ज़िबिशन हो रही थी, फ्लावर एग्ज़िबिशन थी इसमें और स्टॉल लगे हुए थे और इस तरह की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी मेरे ख़्याल में। मैं समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ये हमारे कल्चर को प्रमोट करती हैं। एक कल्चर के साथ-साथ हमारा जो स्टूडेंट है वो भी इसको एन्जॉय करता है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स को सिर्फ़ स्टडी पे रखें और वो कहें कि जी पढ़ते रहो तो वो मेंटली स्ट्रेस हो जाएँगे। जब मेंटली स्ट्रेस होंगे तो वो फिर वो एक जो नेगेटिविटी की तरफ स्टूडेंट चले जाते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को रिलैक्स करने के लिए होनी चाहिए और अपने कल्चर को अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो सारा दिन फिर लैपटॉप, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे बैठे रहेंगे, तो वो अपने कल्चर को भूल जाएँगे। तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह की चीज़ें। ताहिरा साहब, आपसे मैं सवाल पूछूँगा जी, कि जी। आखिर में सुनने वालों को आपका क्या पैगाम है, स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, क्या आपका मैसेज है? मेरा तो जैसे उस दिन आपने पूछा था यही कहूँगी कि आपका जो मेन मकसद जो है आपकी स्टडी है उसको पहले फ़ोकस करें, अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बाद में है। जैसे पेरेंट्स भेजते हैं अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं, वो वही जान रहे होते हैं। मुझे पता है ना मैं कैसे फ़ेस कर रही हूँ कि ये 4 साल मैंने कैसे गुज़ारे हैं मैं एक-एक लम्हा बच्चे के बगैर। तो तमाम पेरेंट्स एक जैसे ही होते हैं और मतलब कि बच्चों को चाहिए पहले अपने वालिदैन की ख़्वाहिश का एहतराम करते हुए उन्हें हर्ट ना होने दें किसी भी सूरत। अपनी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से जैसे मतलब कि वालिदैन की ख़्वाहिश होती है और वो हर तरह से ही कर रहे होते हैं, कुर्बानी दे रहे होते हैं, पैसे की भी कुर्बानी दे रहे हैं, टाइम की भी दे रहे हैं और भी बहुत जगह पे बच्चों की ज़रूरत होती है पेरेंट्स को। तो वो हर तरह से जैसे वो कुर्बानी देते हैं तो यहाँ आके ये उस मकसद को ना भूल जाएँ कि बस अदर एक्टिविटीज़ हैं और पढ़ाई को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। नो, नथिंग। जी। डॉक्टर साहब, आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के मौजूदा तलीमी निज़ाम के बारे में क्या तबसरा है आपका? मैं समझता हूँ कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है इसमें थोड़ी-सी मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है कि हम जो थ्योरेटिकल स्टडी करवाते रहते हैं तो इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना चाहिए और जो सपोज़ मैथमेटिक्स है तो बताया जाए कि मैथमेटिक्स अप्लाई कैसे होता है, इसको जाके इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हैं अगर और इसी तरह डैम्स में हैं तो वहाँ पे जाके ऐसे कुछ कोर्सेज़ तजवीज़ किए जाएँ कि जो स्टूडेंट्स को पता चले कि वाक़ई ये हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है इसमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, इकोनॉमी में हमारा मैथमेटिक्स का क्या रोल है, बैंकिंग में, तो इस तरह के कोर्सेज़ होने चाहिए। तो मैं जो समझता हूँ ये थोड़ी-सी कमी है। अगर से अब तो एक हमारे वाइस चांसलर साहब ने को जो स्कीम ऑफ स्टडीज़ हैं वो चेंज करवाई हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं। कि अगर एक मैथ का स्टूडेंट है तो उसे दूसरी जो स्टडीज़ हैं वो भी लर्न करनी है। तो अब एक सिर्फ़ एक टॉपिक पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए बल्कि ऑल राउंड होना चाहिए। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव तो हो रही हैं और मेरा ख़्याल है इनकी बहुत असर ज़रूरत है कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ़ के साथ, इंडस्ट्री के साथ, जो डैम वग़ैरह हैं या इस तरह इकोनॉमी है उसके साथ इसको अटैच किया जाए, जी, तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ये। जी। अब मैं आपके डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर के हवाले से बात करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। कितना पीएचडी हैं, कितना एमफिल हैं? इस वक्त हमारे पास जो करंट सिचुएशन है 13 पीएचडीज़ हैं, 13 ही अच्छा, परमानेंट टीचर्स हैं और रिसेंटली हमारी सिंडिकेट की मीटिंग हुई है और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 10 न्यू पीएचडीज़ और 10 न्यू फैकल्टी मेंबर्स आज जॉइन कर लेंगे। अब 10 न्यू फैकल्टी मेंबर को लेटर इशू हो जाएँगे। अब उनमें से कितने जॉइन करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। बहरहाल ऑफ़र उनको दे दी जाएगी 10-15 दिनों के अंदर-अंदर। तो 10 एक्सपेक्ट तो हम यही कर रहे हैं कि 10 और आ जाएँगे। जी। डॉक्टर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने फैकल्टी मेंबर को, तुलबा-तुलबात को एज़ अ चेयरपर्सन डिपार्टमेंट आपका क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज करूँगा कि हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पे फ़ोकस करें। असातिज़ा कराम जो अपने जो लेक्चर हैं वो टाइम पे दें और उसको जो है ना वो सही तरीके प्रॉपर जो है ना वो टीचिंग पे फ़ोकस करें और स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि मैं वो स्टडी पे फ़ोकस करें और वो इस पे फ़ोकस ना करें कि सीजीपीए प्रोटेक्शन की और इस तरह की एक दौर आया था सीजीपीए प्रोटेक्शन का क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुए थे। जी, तो अब उससे वापस अपनी नॉर्मल लाइफ़ में वापस आ जाएँ और ज़्यादातर अपनी स्टडी पे फ़ोकस करें। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिलैक्स करना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने उनके लिए फ़ंक्शन अरेंज करने हैं, हमने उनके लिए एक्टिविटीज़ जो है ना वो अरेंज करनी है। उनका जो टैलेंट है वो उसको हमने यूज़ करना है। जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं
तो हम उस जो स्टूडेंट के अंदर जो टैलेंट है उसको हम देखना चाह रहे हैं, उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वो हमारा काम है। स्टूडेंट्स अपनी स्टडी पे फोकस करें, टीचर अपनी टीचिंग पे फोकस करें। जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैडम ताहिरा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो आपसे मच। बात करके आपकी लाइफ के बारे में, तालीम के हवाले से बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक थैंक यू यू बहुत वेरी शुक्रिया, मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। आमीन, अल्लाह जज़ाकल्लाह, आपको थैंक खुश यू। रखे। अल्लाह जी, तो हाफ़िज़। नाज़रीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।